आज भी मैं आपके लिए एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। सीधा यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हैं। इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, सुपर ट्रेंड ऑसिलेटर। अब जैसे सुपर ट्रेंड ऑसिलेटर लिखते हैं तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऑसिलेटर के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे लक्स एल्गो के है या J109 का भी है। हमें इनमें से सिर्फ चाहिए चार्ट प्राइम का। ठीक है, चार्ट प्राइम को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए, चार्ट प्राइम को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपके सामने एक बहुत ज़्यादा शानदार इंडिकेटर सामने आ गया है। पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम जहाँ जहाँ पे व्हाइट है हम उसको खरीदारी करेंगे, जहाँ रेड है और उसको बिकवाली करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बार होता है कि इस हिसाब से फॉल्स सिग्नल मिलता है तो एमए ही, मूविंग एवरेज ही है, इसलिए बहुत बार इसमें होता है कि आपको फॉल्स सिग्नल मिलता है। तो इस फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो ऑसिलेटर स्मूथ लिखा हुआ है, इसको हम 25 से कर देंगे 30। बस इतना ही करना है। अब आगे की चीज़ें समझने की बारी है। आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे डॉट है। उसी को मिलता जुलता नीचे एक स्ट्रिप है, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें ही है। इन डॉट्स का मतलब क्या है? इन डॉट्स का मतलब है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है। इन इन जगह से मार्केट अब रिवर्स करने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सिग्नल्स। हालांकि ये रेड सिग्नल है और रेड होने के बाद जैसे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जैसे ये सिग्नल आता है तो इसका मतलब ये है कि बस अभी सेलिंग का जो प्रभाव है अभी कम होने लगेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। बहुत सिंपल है। इसी को और ज़्यादा अनुभव अच्छे से करने के लिए हम इसके इंडिकेटर के जो नीचे वाला जो बार है उसको अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे +1 +1 +2 लिखा हुआ है। नीचे -1 -1 -2 -2। ये क्या है? ये है स्टेजेस ऑफ एक्सट्रीम बुलिश और एक्सट्रीम बेरिश का। मतलब अगर मार्केट ऊपर में +1 शुरुआत का, देखिए यहाँ पे 2 1 है, एक और ये 2। अगर मार्केट पहले 1 के आसपास अगर आपको रिवर्सल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी यहाँ से ज्यादा मूव नहीं करने वाला है। मार्केट यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। लेकिन जब सेकंड वाले 1 में जाता है तो मार्केट के पास एक थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है कि हाँ भाई, यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। उसके बाद +2 में जाएगा, कहाँ पे रिवर्स होगा? नीचे की तरफ जाएगा मार्केट। ठीक है, यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की तरफ जाएगा। इसी का विपरीत नीचे है कि मार्केट जब फर्स्ट 1 में रहता है, देखिए यहाँ पे आप लाइंस भी देख पा रहे हैं। अगर मार्केट इन लाइंस के नीचे है, मैं आपको थोड़ा सा इस लाइन को अच्छे से पहले दिखा दूं, आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रंग में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, मैं पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक लाइन है और ये हमारा दूसरा लाइन है और ये पहला लाइन है। अब इन लाइन को देखिए। लाइंस को देखने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाएगा कि पहला जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो फर्स्ट 1 के लिए है। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं बंद है, अगर ये सिग्नल दिखा रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अगर मार्केट सेकंड लाइन के अंदर अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और थर्ड के आसपास अगर पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से आप लाइंस को ड्रॉ करके यहाँ पे चल सकते हैं। लाइंस को ड्रॉ हमने सिर्फ इसलिए किया है समझने के लिए। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है। चलिए एक बार उसको रियल मार्केट में देख लेते हैं। अब रियल मार्केट में जैसे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा रहा है, पर यहाँ पे ज्यादा रिवर्स हुआ नहीं है, छोटा रिवर्स हुआ है। फिर यहाँ पे और एक रिवर्सल दिखा रहा है। हाँ, अभी यहाँ से अच्छे से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो कई बार होता है कि मार्केट आपको यहाँ पे भी एक आध फॉल्स सिग्नल दिखा देता है। अब इस फॉल्स सिग्नल से भी बचने के लिए हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे।
अब हम दूसरा एक इंडिकेटर लगा लेंगे ज्यादा कंफर्मेशन के लिए, इसका नाम है TMA। अब जैसे इसको लगाते हैं तो आपके सामने TMA से बहुत सारा आता है, हमें चाहिए यहाँ पे थर्ड नंबर वाला TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। ठीक है, ये ब्रिलेटर का है। इसको जैसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं, आई एम सॉरी लगा नहीं है, फिर से एक बार मैं इसको लगा लेता हूं। TMA, जैसे सिर्फ TMA लिखते हैं तो हमारे सामने ये चला आता है। चलिए अब ये लग गया है। अब देखिए इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, ये जितने भी है ना TMA अप, मिड और डाउन, ये पूरे चैनल्स को दिखाता है। हमको इसकी आवश्यकता फिलहाल और है नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा लेंगे, साथ में लाइंस को भी यहाँ से हटा लेंगे। इनपुट्स में चलेंगे, यहाँ पे 12 लिखा हुआ, यहाँ पे 30 कर दीजिए, और जो 2 लिखा हुआ है नीचे एवरेज मल्टीप्लायर का, इसको हम कर देंगे 1.5। देखिए एवरेज टू रेंज मल्टीप्लायर, इसको 1.5 कर देंगे, बस इतना ही हमको इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ से जैसे आप देखते हैं तो हम यहाँ से किस तरीके से बच जाते हैं गलत इंफॉर्मेशन से। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पे भी है, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। अभी एंट्री के लिए आपको यहाँ पे किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 कंफर्मेशन एक्स्ट्रा और चाहिए। क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब देखिए इस ट्रेंड ऑसिलेटर में जाके, इसके स्टाइल में जाके, अब आप यहाँ पे जो कैंडल्स बार कलर लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। और टाइटल्स, ये 2 हटा दीजिए यहाँ पे। ये हटाने से आपके कैंडल्स बड़े क्लियर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, कैंडल्स जब क्लियर नजर आते हैं तो अब हमें यहाँ पे किस तरीके से चीजों को देखना है, समझना है, वो एक बार आप देख लीजिए। अभी सिग्नल यहाँ पे मिला है, इसके बाद 3 सिग्नल हमें और चाहिए। किस चीज के? TMA के। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आया था, ये गलत क्यों था? क्योंकि इसके बाद और TMA के सिग्नल्स नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से TMA के एक सिग्नल है, इसके बाद ये कौन सा इंडिकेटर है? सुपर ट्रेंड ऑसिलेटर का। ये इसका एक सिग्नल आया है, पर इसके साथ TMA के सिग्नल्स आए हैं क्या? नहीं। TMA के सिग्नल आने के बाद कम से कम 2 से लेके 3 सिग्नल्स तक आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पे तो आया नहीं है सिग्नल और, पर यहाँ पर आया है। देखिए यहाँ पे एक TMA का सिग्नल है इस जगह पे, उसके बाद TMA का माफ कीजिएगा, ये सुपर ट्रेंड का सिग्नल है, उसके बाद TMA का सिग्नल 1 और ये 2। तो आप यहाँ से अब एंट्री कर सकते हैं बाइंग साइड के तरफ। उससे पहले आप एंट्री मत करिए। अब देखिए यहाँ से आपको कहाँ तक वेट करना है? जहां तक आपको फिर से रेड कलर के कम से कम 2 सिग्नल ना मिल जाए। अब 2 सिग्नल में फर्क है, कभी कभी एक ही सिंगल कैंडल बनता है रेड कलर का, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे भी आपको सिग्नल दिखाई देगा। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन इस तरीके से आ रहा है तो आप कम से कम 3 सिग्नल तक वेट करिए। अभी देखिए दूसरा, यहाँ पे फिर से एक आया आपका पुट साइड के तरफ, लेकिन उसके बाद आपको पुट साइड के सिग्नल्स मिल रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे कॉल साइड के सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे। सिर्फ एक ही ट्रेंड ऑसिलेटर, ये सुपर ट्रेंड ऑसिलेटर पे भरोसा करना सही नहीं होगा। अब आइए और देखते हैं। यहां पर देखिए इस जगह पे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे इसके बाद हमें बाई साइड के सिग्नल्स मिले क्या? नहीं। तो इस तरीके से आप गलत सिग्नल से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।